उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की कवायद तेज हो गई। एक कारण है कि सरकार, संगठन, संघ सभी जो है अब तैयारियों में नजर आते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी हैं। दानिश जी, जिस तरीके से उपचुनाव की चुनौती आपके सामने है, सरकार और संगठन की समन्वय की बात कही जा रही है और इसको देख भी रहे हैं, हम हो भी रहा है। आपको क्या लगता है ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए और पुराने कार्यकर्ता के लिहाज से, क्योंकि उसको कहा जा रहा है कि जमीन पर उसको सपोर्ट किया जाए, उसको आने वाली भर्तियों में जो बोर्ड और निगमों में वहां तरजीह दी जाए, इस पर आप क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आने वाले इस उपचुनाव में पूरी तरीके से तैयार है। जो 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, पूरी मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और उस विधानसभा के विकास को सुनिश्चित करेंगे। हमारी मोदी योगी सरकार की जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं, धरातल पे उन नीतियों के प्रति जनता के अंदर विश्वास है और इस उपचुनाव में जनता का साथ, जनता का विश्वास, जनता का मत और जनता का साथ पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और पूरी मजबूती के साथ अपने कार्यकर्ताओं के बल पे हम ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। आप भी जमीन से उठे हुए एक कार्यकर्ता हैं, आप जिस पद पे आज हैं, आपको लगता है कि कार्यकर्ता की बात सुनी जानी चाहिए, जो चीजें रहीं, गिले शिकवे रहे, अब उसको दूर करके एकजुटता के साथ लड़ना होगा? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी, ये कार्यकर्ताओं से बनी पार्टी है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हमारे कार्यकर्ताओं की वजह से कहा जाता है। निश्चित तौर पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता को सर्वोपरि रखा है और हम प्रदेश और देश के विकास के लिए, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री के आवास पर एक बैठक भी हुई थी, वहां पर संघ के भी पदाधिकारी थे और इस बात को रखा गया था कि बयानबाजी से बचा जाए, अब जमीन पर काम करने की जरूरत है। आप भी ये मानते हैं कि तमाम विधायकों को इस बात का और मंत्रियों को ध्यान रखना चाहिए? नहीं, हम हमेशा लगातार, हमारी मोदी और योगी सरकार धरातल पे काम करती है, जनता के बीच में जाके काम करती है। गांव-गांव के विकास के लिए गांव-गांव तक पहुंचना ये हमारा लक्ष्य है और निश्चित तौर पे जो हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि समाज के जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उस तक पहुंच के उसके विकास को सुनिश्चित करना, इस एजेंडे पे हम लगातार काम कर रहे हैं। हिंदू जातियों में जो वोटों का बिखराव लोकसभा चुनाव में हमने देखा है, उसको कैसे साधेंगे आप? क्योंकि समाजवादी पार्टी दलितों का वोट लेने में कामयाब रही, पीडीए के फॉर्मूले पर चल रही है। आप भले ही उसको भ्रामक बोलते हो, लेकिन फैक्ट्स तो यही थे। उसको तोड़ने के लिए किस तरीके से काम हो? देखिए, 24 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके उनका विश्वास तोड़ा है। जिस तरीके से संविधान की बात और आरक्षण की बात को इस तरीके से गलत तरीके से जनता के सामने बता के उनका केवल वोट लेने के एजेंडे से जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में दिख जाएगा कि जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, कहीं भी जनता इस चीज़ को माफ़ नहीं करती है। विपक्ष कह रहा है कि आपके अंदर खाने जो चल रहा है वो जनता समझ गई है, संगठन और सरकार का कोऑर्डिनेशन नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारी मोदी योगी सरकार पूरी ईमानदारी से, तत्परता से, कर्मठता से प्रदेश और देश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ रही है। 2014 से लेकर अब तक केंद्र सरकार और 17 से लेकर अब तक प्रदेश सरकार ने ईमानदारी से जन जन तक विकास को पहुंचाया है और यही बात लेकिन जो है विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। विपक्ष को ये बात तनिक भी हजम नहीं हो रही कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश और देश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए इस तरह की भ्रामक बातें करके जनता का ध्यान विपक्ष भटकाना चाहता है। सभी मतभेद सुझा लिए? देखिए, कोई मतभेद नहीं है। हम हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि इस हित के साथ हमने काम किया है और निश्चित तौर पे विपक्ष हमेशा इस तरीके के बयानबाजी करके और जनता का ध्यान भटकाना चाहता है, लेकिन जनता जागरूक है, सब समझती है। कहीं ना कहीं उपचुनाव की कवायद है, पूरी तैयारी के साथ बीजेपी नजर आ रही है। संगठन सरकार के समन्वय पे जोर हो रहा है, जमीनी कार्यकर्ता को तरजीह देने की बात हो रही है और उपचुनाव के नतीजों की सीख को लेके बीजेपी और संगठन के साथ अब संघ भी आगे बढ़ता नजर आता है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।